नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, प्रोफेसर फार्मेसी डिपार्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फार्मासिस्ट का, इस टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में फार्मेसी के 105 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आएंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हमें बात करनी है डोजेस फॉर्म है क्या। डोजेस फॉर्म यानी कि हम दोस्तों पता है हमें एपीआई। हम बात करें दोस्तों एपीआई की, एपीआई या जिसे हम कहते हैं मेडिकामेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? ये वो केमिकल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये वो केमिकल है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाता है, टारगेट साइट पे जाता है, या यूं समझ लीजिए ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पे जाकर अपना एक्शन देता है, जिसके कारण हम ठीक होते हैं। या हम जो भी बात करें, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ये एपीआई हमारी बॉडी में दिया गया है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है, उसका जो इफेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, उसके कारण ही हम सही होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये एपीआई डिफरेंट फॉर्म के अंदर दिया जा सकता है, और ये जिस फॉर्म में दिया जाता है उसी फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, डोजेस फॉर्म कहते हैं। डिफरेंट डोजेस फॉर्म आपको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा सॉलिड डोजेस फॉर्म की अगर बात करें तो उसके अंदर आपने टेबलेट का नाम सुना है और कैप्सूल का नाम सुना है। टेबलेट और कैप्सूल आप सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर देखते हैं, सॉलिड है वो। उसी तरह से अगर हम बात करें लिक्विड डोजेस फॉर्म की, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली आप कफ सिरप यूज करते हैं, सस्पेंशन देखते हैं, आप इमल्शंस देखते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म की है। और फिर अगर हम बात करें सेमी सॉलिड की, सेमी सॉलिड के एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल दोस्तों घर में आपको टूथपेस्ट मिलता है। इसके अलावा स्किन पर अप्लाइड होने वाले बहुत सारे केमिकल्स, आप जैसे आयोडेक्स की बात करें तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पास गैसियस मेडिकामेंट भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इनहेलर के रूप में हम गैसियस मेडिकामेंट को भी यूज करते हैं। इन सारे मेडिकामेंट्स का, या हम बात करें ये सारी डोजेस फॉर्म का ऑब्जेक्ट यही है कि अपने टारगेट ऑर्गन पर ये पहुंचे और वहां पर क्या दें, अपना इफेक्ट दें, जो हम डिजायरेबल इफेक्ट चाहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत ये आई कि हमें ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनानी क्यों पड़ी, क्यों हम इंजेक्शन लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, क्यों हम बात करें कि हम सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, या हम बात करें कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। तो हर डोजेस फॉर्म को अलग अलग फॉर्म के अंदर बनाने का हमारा अपना एक स्वार्थ है। कोई डोजेस फॉर्म एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, कोई डोजेस फॉर्म है जिसका इफेक्ट हम इंटेस्टाइन में चाहते हैं, स्टमक में नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही वो डोजेस फॉर्म स्टमक में जाती है, हमारा स्टमक का गैस्ट्रिक जूस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, डिफरेंट डोजेस फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आइडियल डोजेस फॉर्म की क्वालिटीज क्या क्या रहती है। तो डोजेस फॉर्म के अंदर पहली कंडीशन आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर एपीआई हो सकता है। एपीआई का मतलब है ड्रग। क्या है दोस्तों? प्योर ड्रग है, ये ड्रग हो सकती है। और ये ड्रग के साथ में एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं, आपके एक्सिपिएंट्स भी हो सकते हैं। ये एक्सिपिएंट बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ग्लाइडिंग एजेंट्स के फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, या हम बात करें टेबलेट, मिनिमम टेबलेट बनाने के लिए हमें कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए। अगर एपीआई हमारे पास कम अमाउंट का हो तो उसके अंदर हम एक्सिपेंट डालते हैं। और ये एक्सिपेंट्स क्या होते हैं इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इनकी नेचर कैसी होनी चाहिए दोस्तों? इनर्ट होनी चाहिए, यानी कि इनका अपना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन केवल किसका होना चाहिए? ड्रग का होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करें, डोजेस फॉर्म आर द मीन्स by which drug molecule are delivered to sites of action within the body। कहने का मतलब हमने हमारी बॉडी के अंदर उस जगह पर इसको लेके जाना है जहां पे हमें इसका क्या चाहिए दोस्तों? इफेक्ट चाहिए। और हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए? ड्रग होनी चाहिए। ड्रग की जो फॉर्म है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर होगी। ड्रग प्योर भी हो सकती है और एक्सिपेंट्स के साथ भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा हम जो भी डोजेस फॉर्म डिसाइड करें, चाहे वो टेबलेट है चाहे वो कैप्सूल है, उनके अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? एक्यूरेट डोज होनी चाहिए। एक्यूरेट डोज का मतलब क्या है दोस्तों? कि डोज हमें ड्रग का जो अमाउंट स्पेसिफिक चाहिए, ये ड्रग का अमाउंट डिसाइड होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको समझेंगे कि डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड की जाती है। तो एक्यूरेट डोज का होना बहुत जरूरी है। अगर एक्यूरेट डोज नहीं होगी
ज़्यादा डोज हो जाएगी तो क्या होगा, साइड इफेक्ट आने लगेंगे दोस्तों। क्या होने लगेगा दोस्तों, साइड इफेक्ट आने लगेंगे। एक्यूरेट डोज अगर हम बात करें, सिंपल सी बात, अगर मैं सॉलिड डोजेस फॉर्म दूंगा तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि वो जीआईटी ट्रैक से जाएगी। अगर यही डोज मैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर दूंगा, तो यही ड्रग डायरेक्ट मेरा कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जहाँ पे डोज का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे को याद रखना है डोजेस फॉर्म डिसाइड करते समय कि डोज का अमाउंट क्या चाहिए बॉडी को, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या चाहिए और ब्लड स्ट्रीम में कितना अमाउंट पहुंचना चाहिए किस डोजेस फॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन। अब दोस्तों प्रोटेक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, कोटेड टेबलेट। अब टेबलेट को कोट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मान लिया हमने कोई टेबलेट बनाई, लेकिन अगर वो हाइग्रोस्कोपिक है केमिकल ड्रग का, तो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा, वो डिग्रेड हो जाएगा कंपाउंड्स, और बॉडी में जब वो ड्रग जाएगी तो हमारे को कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या हो चुका है, ड्रग डिग्रेड हो चुका है, वो केमिकल क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। यूँ समझ लीजिए आप थोड़े सिंपल शब्दों के अंदर। तो कोटिंग की जाती है एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए। और कोटिंग का क्या अपने को बेनिफिट हो सकता है, मान लिया कोई ड्रग है, उसका टेस्ट बीटर है, जब भी हम उसको माउथ से लेंगे, टेबलेट है उसको माउथ से लेंगे तो हमें बीटर टेस्ट होगा, तो हम उसको नहीं लेंगे, तो उसकी कोटिंग ऐसे मटेरियल से कर दी जाती है कि वो हमें कैसी लगे, स्वीट लगे टेस्ट के अंदर। तो कोटिंग भी कर सकते हैं। कोटिंग का अपना ऑब्जेक्ट क्या है, मास्किंग कर दिया टेस्ट को, उसकी सुगंध जो आती है, उसका जो ऑर्डर आता है उसको भी मास्क कर देते हैं। इसके अलावा कोटिंग हम और किसके लिए करते हैं, अगर हम मान लिया कोई ड्रग, उसका एक्शन हम कहाँ चाहते हैं, इंटेस्टाइन में चाहते हैं, लेकिन ड्रग इंटेस्टाइन से पहले स्टमक में जाएगी और स्टमक का गैस्ट्रिक जूस उसको डिग्रेड ना करे, इसके लिए भी हम एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग करते हैं ड्रग के ऊपर, ताकि गैस्ट्रिक जूस का उस पर असर ना हो और वहां से वो आगे कहां जाए, इंटेस्टाइन में जाए और इंटेस्टाइन में जाकर अपना इफेक्ट दे दे। इसके अलावा दोस्तों सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट टाइम के बाद धीरे धीरे ड्रग का कुछ अमाउंट क्या होता जाए, उसमें से रिलीज होता जाए। इसके अलावा कंट्रोल रिलीज मेडिकेशंस है, हम टेबलेट को बनाते हैं अलग अलग कंट्रोल्स मैनर्स के अंदर। एक टेबलेट का इफेक्ट 12 घंटे के लिए कंट्रोल्ड मैनर के अंदर रिलीज हो, या 24 घंटे के लिए कंट्रोल्ड मैनर के अंदर रिलीज हो, उस हिसाब से भी टेबलेट को बनाया जाता है। और फाइनली फिर हम बात करते हैं ऑप्टिमम ड्रग एक्शन की। ऑप्टिमम का मतलब डिजायरेबल ड्रग का इफेक्ट हमें मिलना चाहिए। एक ड्रग अगर मिनिमम, जो हमें मिनिमम क्वांटिटी है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उस कंसंट्रेशन के अंदर पहुंचेगी, जब भी वो अपना इफेक्ट दे पाएगी। अगर वो मिनिमम कंसंट्रेशन के अंदर नहीं पहुंची तो वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगी। हर ड्रग के लिए डिसाइड होता है कि इसकी मिनिमम डोज क्या है, जो मिनिमम कंसंट्रेशन पर अपना इफेक्ट दे। अगर ज्यादा डोज हो जाएगी तो भी वो क्या देगी, साइड इफेक्ट देगी, और मिनिमम से रिक्वायर्ड डोज से कम हो जाएगी तो वो अपना एक्शन नहीं देगी। तो हमें ऑप्टिमम ड्रग एक्शन हर डोजेस फॉर्म का डिसाइड करना होता है कि इसका एक्शन ब्लड स्ट्रीम में कितना होगा और कितना हमें यहां पर इसका रिजल्ट मिलेगा, और कितनी देर तक इसका एक्शन रहेगा, यह भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्टन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज। देखो दोस्तों, आपने बात की होगी, नाम सुना होगा स्पोस्ट्रीज का, रेक्टल स्पोस्ट्रीज की बात करें, वेजाइनल की हम बात करें, एनीमा दिया जाता है रेक्टम के अंदर, तो एनीमा का अमाउंट कितना होना चाहिए, और ये जो ड्रग है इसको हम कहाँ रखें, किस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होनी चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो हम अगर कोई स्पोस्ट्रीज बनाते हैं, वेजाइनल पिल्स की बात करें, वेजाइनल स्पोस्ट्रीज की बात करें, तो उसको हमें इस हिसाब से रखना है कि वो 37 डिग्री पर मेल्ट हो। मान लिया वो 50 सेंटीग्रेड तक मेल्ट ही नहीं होगी तो फिर हमें देने का फायदा ही नहीं है। बॉडी कैविटीज में दे देंगे, मेल्ट नहीं होगी, उसका असर नहीं आएगा। तो यहाँ पे डोजेस फॉर्म बनाते समय हमें इस तरह प्लान करना पड़ता है कि जो स्पोस्ट्रीज है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और अपना एक्शन दे। उसी तरह से एनीमा की बात करते हैं, एनीमा का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सब एक एक करके हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म के अंदर सब चीज़ें यहाँ देखने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे पास डोजेस फॉर्म है उनको डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। उसके बेस पर हमने सभी डोजेस को दो तरह से डिवाइड किया है। पहले हमने बात की है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस किस रूट से दे सकते हैं। जैसे आपने बात की ओरल रूट की बात की, इसके अंदर टेबलेट कैप्सूल हम बात करते हैं,
हम बात करते हैं टेबलेट की, टेबलेट हम ओरल रूट से देते हैं, कैप्सूल हम ओरल रूट से देते हैं। फिर हम बात करें दोस्तों टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट का मतलब स्किन पर अप्लाइड होने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं दोस्तों टॉपिकल रूट से देते हैं। रेक्टम रूट से हम दोस्तों एनीमा की बात करते हैं, एनीमा दिया जाता है रेक्टम के अंदर। पेरेंट्रल के अंदर हम क्या बात करते हैं, मोस्ट कॉमन आप बात करते हैं दोस्तों इंजेक्शंस की, जितने भी इंजेक्शन है पेरेंट्रल रूट से दिए जाते हैं। आईएम इंजेक्शन हो सकता है, आईवी इंजेक्शन हो सकता है, एक एक करके हम बात करेंगे। वेजाइना के अंदर दोस्तों हम स्पोस्ट्रीज की बात करते हैं। इनहेलर के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं, मेनली किस लिए दिया जाता है इनहेलर, अस्थमेटिक पेशेंट को आप देखते हैं वो इनहेल करते हैं ड्रग्स को, तो जो गैसेस फॉर्म में वो इस तरह से ली जाती है। ऑप्थेल्मिक जो दोस्तों ड्रग है वो कहाँ दी जाती है, आई के अंदर दी जाती है। और याद रखिए दोस्तों ओटिक का मतलब क्या है, ईयर के अंदर अप्लाइड होने वाली प्रिपरेशंस हैं। ओटिक का मतलब क्या है, ईयर के अंदर अप्लाइड होने वाली प्रिपरेशंस है। ईयर ड्रॉप्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जिस तरह से हम आई ड्रॉप्स की बात करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे ईयर ड्रॉप्स की बात कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये तो हमारे रूट हुए, इस रूट से हम बॉडी के अंदर ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं। और जो डोजेस फॉर्म है वो किस फॉर्म के अंदर हम आगे एंटर करा सकते हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था टेबलेट कैप्सूल जिसको ओरल वे के अंदर दिया जाता है। सेमी सॉलिड्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं दोस्तों, क्रीम्स आ जाती हैं, जितनी भी हमारे पास क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट आ जाते हैं। लिक्विड के अंदर सस्पेंशन इमल्शंस आते हैं, गैसेस के अंदर एरोसोल आते हैं। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ओरल डोजेस फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म की। और जब भी ओरल डोजेस फॉर्म का नाम आएगा सबसे पहले क्या आएगा, टेबलेट डोजेस फॉर्म आएगी। मोस्ट कॉमन है बेटा, कोई भी दुनिया में आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जो कह दे कि हमारे घर टेबलेट नहीं पड़ी है। जितने भी घर हैं सबके घर टेबलेट होती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दोस्तों जो कहे कि मैंने आज तक दवा नहीं ली, क्योंकि जन्म के 1 घंटे के बाद ही टेटनस का इंजेक्शन लग जाता है। तो दोस्तों आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा ही। टेबलेट मोस्ट कॉमन डोजेस फॉर्म है। टेबलेट कैसी डोजेस फॉर्म है दोस्तों, नाम इंडिकेट करता है सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैसी है दोस्तों, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, हमेशा याद रखना। इसको कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है। किस मेथड से बनाया जाता है, कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है। और याद रखें दोस्तों ये जो टेबलेट का साइज है फ्रेम के आधार पर अलग अलग हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है। और नॉर्मली हमने इसको बताया कि ये जो टेबलेट होती है यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि एक पूरी की पूरी टेबलेट क्या है, अपनी एक यूनिट को डिसाइड करती है। हाँ ये यूनिट की अलग अलग स्ट्रिप बन जाती है, 6 यूनिट की एक स्ट्रिप बना दो, 10 यूनिट की एक स्ट्रिप बना दो, अलग बात है। और फिर हम बात करें कि इसको हमेशा किससे बनाया जाएगा, कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है। और टेबलेट बनाने के लिए साथ में हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपेंट्स चाहिए होते हैं। उन एक्सिपेंट्स के अंदर बाइंडर्स हैं। बाइंडर्स क्या करते हैं, टेबलेट के जो पार्टिकल्स हैं उन सबको आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ग्लाइडेंट्स, टेबलेट बनते समय जो पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो यूनिफॉर्म रहे उसके लिए हम क्या डालते हैं, उसके अंदर दोस्तों ग्लाइडेंट डालते हैं। लुब्रिकेंट्स उस फ्लो को क्या रखता है, एफिशिएंट मेथड्स, एफिशिएंट तरीके से फ्लो करवाता है, उसके लिए हम इसके अंदर लुब्रिकेंट डालते हैं। और डिसइंटीग्रेट्स एक बहुत बड़ा रोल है एक्सिपेंट्स का। टेबलेट जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो क्या होनी चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर विद इन 30 मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए, डिजोल्व हो जानी चाहिए। मैक्सिमम है 30 मिनट्स। डिसइंटीग्रेट तो 5 मिनट के अंदर ही हो जानी चाहिए टेबलेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब टेबलेट जो आपकी है वो छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या होने लगे दोस्तों, टूटने लगे। अब अगर दोस्तों डिसइंटीग्रेट्स का अमाउंट्स अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, अगर अमाउंट कम हुआ तो ये टूटेगी नहीं, टाइम लेने लगेगी और टेबलेट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो जितने भी एक्सिपेंट्स हैं उनका सबका अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, टेबलेट प्रोडक्शन के ड्यूरेशंस में स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम और क्या ऐड करते हैं, स्वीटनर्स ऐड करते हैं और कलरिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबलेट को अलग अलग कलर देने के लिए, ताकि वो प्लीजेंट लगे, अपीयरेंस उनकी अच्छी लगे, टेस्ट में अच्छी लगे, इसलिए ये सारे एक्सिपेंट्स यूज किए जाते हैं। आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है, टेबलेट क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैसे बनाई जाती है, कंप्रेशन मेथड से बनाई जाती है। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या है, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, स्वीटनर्स, ये क्या है, इनके एक्सिपिएंट्स है। तो ये नाम आप याद रखें किसका क्या क्या रोल रहता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों
जब भी हम दोस्तों ये टेबलेट अप्लाइड करेंगे तो सबसे पहले जब भी हम टेबलेट बनाएंगे तो टेबलेट का बिटर टेस्ट नहीं रहना चाहिए। बिटर टेस्ट होगा तो जैसे हम माउथ में लगेंगे अच्छी नहीं लगेगी। और इन केस अगर वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का मतलब छोटे बच्चे हैं, वो टेबलेट जैसे ही मुंह में लेंगे उनको कड़वी लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेबलेट का पोटेंट मेडिकामेंट है यानी कि जो केमिकल है अगर वो बीटा टेस्ट का है तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, कोटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा हमें बात ये रखनी है जब भी हम टेबलेट लें तो इजी स्वेलो हो जाए, यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। जब भी तो इजी स्वेलो होगी, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि वो स्मूथनेस उसके अंदर कितनी हो। क्लियर है। और फिर हम बात करें कि एनवायरनमेंट के साथ कैसी हो, मोर रेजिस्टेंस हो। ऐसा नहीं कि टेबलेट स्ट्रिप के अंदर पड़ी और बारिश का मौसम है और उसने मॉइस्चर गेन कर लिया और वो खराब हो गई है। तो इस तरह का सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के टेबलेट को प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबलेट की, एक ये अलग फॉर्म है बक्कल एंड सबलिंगुअल टेबलेट। दोस्तों आपको डायग्राम के अंदर ही दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टेबलेट हम कहाँ दे रहे हैं, माउथ के अंदर दे रहे हैं। माउथ के अंदर जाकर ही ये क्या हो जाएगी दोस्तों, डिजोल्व हो जाएगी। आगे ये अपने गैस्ट्रिक जूस तक तो पहुंचेगी ही नहीं, या हम कहें कि स्टमक तक तो पहुंचाना ही नहीं है। अगर इस टेबलेट को हम टंग के नीचे देते हैं, जस्ट यहाँ टंग के नीचे देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। और यदि हम इसे गम्स और चिक के बीच में देते हैं, कहाँ देते हैं, गम और चिक के बीच में देते हैं, यहाँ इस तरफ देते हैं, तो ये कैसी हो जाती है, बक्कल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बक्कल फॉर्म हो जाती है। ये देखिए टंग के नीचे जस्ट हम दे देंगे तो सबलिंगुअल हो जाएगी। अगर यहाँ साइड में देते हैं दोस्तों तो ये कैसी हो जाती है, सबलिंगुअल बक्कल फॉर्म हो जाती है टेबलेट की। ये कौन सी फॉर्म है दोस्तों, हमारे पास बक्कल फॉर्म है। अगर यहाँ गम और चिक्स के बीच में देते हैं और अगर हम डायरेक्ट टंग के नीचे देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल फॉर्म हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, ये टेबलेट माउथ में देने के बाद तुरंत क्या हो जाती है दोस्तों, डिजोल्व हो जाती है। यहाँ पर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब दोस्तों ये देखिए जो टेबलेट स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ये कहाँ से हो गई, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन से ही एब्जॉर्ब होकर कहां चली गई, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई। यानी कि इन्होंने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत जल्दी दे दिया। इन टेबलेट ने बाईपास कर दिया हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक के रास्ते को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। अब ऐसी टेबलेट जो हमारा जीआईटी ट्रैक क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीआईटी ट्रैक में HCl है, एसिड डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन ड्रग्स को हम एक वेरी स्पेसिफिक कॉमन मेथड से दे सकते हैं। वो मेथड क्या है, बक्कल एंड सबलिंगुअल टेबलेट फॉर्म है। और स्टेरॉइडल हार्मोन्स जितने भी होते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जितने भी हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं, बक्कल टेबलेट फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं या सबलिंगुअल टेबलेट फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड हार्मोन्स की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एफर्वेसेंट टेबलेट। दोस्तों इसके अंदर ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको बताऊं फिर आया हुआ है। इसके अंदर आपको याद रखना है जो टेबलेट्स हैं क्या रखती हैं दोस्तों, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड इनके साथ में रहता है। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स आपको मिलेंगे। बस ये लाइनें ही आपको याद रखनी है। इन टेबलेट्स का जो मेन कंटेंट है वो क्या है, सिट्रिक एसिड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट है। ये नॉर्मली क्या है, टेबलेट यहाँ पे प्रेस नहीं की है। यहाँ पे प्रेस करने से पहले हमने जो टेबलेट के ग्रैन्यूल्स लिए हैं उन ग्रैन्यूल्स के साथ में हमने सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड केमिकल ले लिया, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ले लिया और इन सबको लेकर फिर हमने इसको प्रेस किया है। अब जैसे ही दोस्तों इन टेबलेट्स को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना ये वाटर के साथ कौन सी गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इफरविसेंस टेबलेट्स, टेबलेट नाम ले दिया तो इफर जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको प्रेस कर दिया है। अगर हमने इनको प्रेस नहीं किया तो ये इफरविसेंस क्या हो जाते हैं, ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं। इनो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसके अंदर केमिकल्स आपको याद रखने हैं, कौन से एसिड हैं, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड है। वाटर के साथ जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, CO2 बाहर निकलती है, कार्बोनेटेड वाटर भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगेन मैं बात कर रहा हूं ये इफरविसेंस टेबलेट है, क्या इफरविसेंस ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो
सकते हैं, बशर्ते बस उनको प्रेस नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर च्यूवेबल टेबलेट। च्यूवेबल टेबलेट क्या है, माउथ के अंदर ली, नाम इंडिकेट हो रहा है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, वो माउथ के अंदर ही स्वीप हो जाती है और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। इसके अंदर मेनली हम क्या देते हैं, विटामिन टेबलेट देते हैं। कौन सी टेबलेट देते हैं दोस्तों, विटामिन टेबलेट देते हैं इसके अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो च्यूवेबल टेबलेट कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल की। किसकी बात करते हैं, कैप्सूल की। कैप्सूल के लिए सिंपल सी बात करनी है। सबसे पहले हम बात करें, कैप्सूल के अंदर मेडिकामेंट डाला जा रहा है, वो मेडिकामेंट प्योर भी हो सकता है और विद एक्सिपिएंट्स भी हो सकता है। कैप्सूल की जो सेल है हम बात कर रहे हैं, ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये जो कैप्सूल की सेल है दोस्तों, ये जो सेल बनी हुई है ये किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ये बनी होती है जिलेटिन की। कैप्सूल प्रोडक्शन हम देखेंगे, वहाँ हम सीखेंगे कि ये जो कैप्सूल की सेल है जिलेटिन की होती है, जिलेटिन क्या होता है उसकी बात करेंगे। फिर हमें बात करनी है कि ये जो जिलेटिन है हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हार्ड जिलेटिन और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन होता है। हार्ड जिलेटिन के अंदर नॉर्मली आप ये मान के चलिए ड्राई ड्रग फिलअप होती है। जितने भी ड्राई ड्रग है यानी कि पाउडर फॉर्म के अंदर जो ड्रग है वो सारी की सारी हार्ड जिलेटिन के अंदर हम फिल करते हैं। और अगर हमारे पास कोई लिक्विड मटेरियल है, क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई ड्रग है, तो उसको हम किसके अंदर डालते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर फिल करते हैं। कैप्सूल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों, अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा बीटर है और कोटिंग करने में दिक्कत आती है तो उस ड्रग के ग्रैन्यूल्स को हम किस में भर देते हैं, कैप्सूल में भर देते हैं। कैप्सूल की जो सेल है वो जिलेटिन की बनी हुई है, जिलेटिन की सेल के अंदर हमने उस बीटर ग्रैन्यूल्स को फिल कर दिया है एप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर, और कैप्सूल को हम इजीली क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। तो ये कैप्सूल फॉर्म बेटा उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका टेस्ट कैसा है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, याद रखेंगे। फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस ये याद रखना है कि अगर हार्ड हमारे पास यानी कि सॉलिड ड्राई फॉर्म है ड्रग की तो हार्ड जिलेटिन है। अगर हम बात करें लिक्विड की, ऑयल जैसे हमने यूज करने हैं या कुछ विटामिन डी की हम अगर बात करें तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आपको मिलेगी। लिक्विड फॉर्म अगर हम बात करें तो सॉफ्ट जिलेटिन होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं लॉन्जेज की। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये फिट करना है कि साहब लॉन्जेज क्या है, आपको याद रखना है सॉलिड डोजेज फॉर्म है। सिर्फ यही याद रखें दोस्तों, लॉन्जेज क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, याद रखेंगे। और दूसरा, इनसे जो मेडिकामेंट है बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होता है। ये नॉर्मली किस लिए दिए जाते हैं, कफ प्रिपरेशंस के लिए दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं, कफ प्रिपरेशंस के लिए दिए जाते हैं। जब इसमें माउथ में लेंगे तो यहां से ये धीरे धीरे रिलीज हो, कहने का मतलब आपके ये जो रेस्पिरेटरी टैक है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रुके, ज़्यादा से ज़्यादा रुकने के कारण हमें क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको 2 ही पॉइंट याद रखनी है, लॉन्जेज क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। किस लिए यूज होते हैं, कफ रेमेडीज के लिए यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं दोस्तों, कफ रेमेडीज के लिए ये यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डेंटल कोन्स। नाम इंडिकेट कर रहा है, कोन्स जैसी स्ट्रक्चर है ये। डेंटल कोन को हम कहाँ देते हैं, हमारा जो टीथ है उसके एम्प्टी सॉकेट, टीथ हमारा जो है खराब हो गया है या वहाँ जहाँ टीथ नहीं है वहाँ की सॉकेट के अंदर हम क्या दे देते हैं, डेंटल कोन इंसर्ट कर दिया जाता है। डेंटल कोन अगेन हमें बात याद रखनी है, ये भी दोस्तों एक टाइप की क्या है, टेबलेट है। क्या है, टेबलेट है। टेबलेट का मतलब नाम आते ही क्या है, डेंटल कोन सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और मेनली किस लिए दी जाती है, इनका एक्शन क्या रहता है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। कहां पर दोस्तों, टीथ के अंदर, टूथ की जो सॉकेट है वहां पे इन्फेक्शन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो सके, इसके लिए वहां पे क्या दिए जाते हैं, डेंटल कोन्स दिए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करें इस तरह से पिल्स की। पिल्स भी हमारे पास नाम इंडिकेट करता है, ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म है दोस्तों, मास है ये। और ये किसके साथ दिया जाता है, आजकल आप ये मान के एक्सिपिएंट्स के साथ दिया जाता है। मान के याद चलिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज रेयरली यूज्ड,
विच वन इज रेयरली यूज्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो आप क्या बोलेंगे, पिल्स आर द रेयरली यूज्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म है। आजकल ये नहीं के बराबर चलती हैं, इनको मेडिकामेंट जो प्योर मेडिकामेंट है उसके साथ कुछ एक्सीपेंट मिक्स करके इनको क्या कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। और ये जो मेडिकामेंट होते हैं इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या है, जिस मेडिकामेंट का अपना कोई एक्शन नहीं है। नहीं तो दोस्तों वो मेडिकामेंट, वो एक्सीपेंट्स ड्रग कैंडिडेट के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, एपीआई के साथ रिएक्ट कर लेगा, डिग्रेड कर सकता है उसको, या खुद का अपना कोई एक्शन दे सकता है। तो जो एक्सीपेंट्स है वो खुद कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। क्लियर है। तो पिल्स की हमने बात की, डेंटल कॉन्स की बात की दोस्तों, लोंजेस की बात की। इसके लिए आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अगेन दोस्तों ग्रेन्यूल्स आ गए, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था इफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स की बात की थी। यहाँ पे हमने क्या बात कर दी, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ग्रेन्यूल्स का पाउडर है। अब दोस्तों ये जो पाउडर है, ग्रेन्यूल्स हैं, सबसे पहली बात हमें इसके अंदर क्या याद रखना है, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं कैसे होने चाहिए, इर्रेगुलर साइज के होने चाहिए। अगर एक जैसे साइज के होंगे ना दोस्तों तो उनके फ्लो होने में दिक्कत आएगी। वो क्या होगा, उनका जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जबकि अगर इर्रेगुलर साइज रहेगा तो उनका फ्लो कैसा होता है, अच्छा होता है। और सिंगल डोज सैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगल डोज सैसे होता है। जैसे इनो आता है, इनो का आपने सैसे खोला, उसको आपने पानी में डाला, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आगे बाहर आई। तो बेस्ट एग्जांपल आप इसका इनो अपने माइंड में रखकर समझ सकते हैं। ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, इनो इफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स हैं। आप पानी में डालते हैं, CO2 बाहर आती है, सिंगल सैसी फॉर्म के अंदर आपको ये मिलता है देखने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पाउडर। देखो वो इफरवेसेंस पाउडर था, ये सिंपल क्या है दोस्तों, पाउडर है। इसको हम क्या करते हैं, एक केमिकल हो सकता है और ये बहुत सारे केमिकल का मिक्सर भी हो सकता है। यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मेडिकामेंट हो सकता है, एक सिंगल मेडिकामेंट हो सकता है, और अदर मेडिकामेंट्स का भी क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। अब इनको लेने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, और डिसोल्व करके हम इसको इनटेक करते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पाउडर है हमारे पास, क्या एक्सटर्नल यूज हो सकता है, यस हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आया था, याद रखना। ये जो हमारे पास पाउडर फॉर्म है ओरल, क्या ये एक्सटर्नल यूज है, हाँ साहब बिल्कुल एक्सटर्नल यूज होता है, याद रखेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो पाउडर है प्योर ड्रग का भी हो सकता है, सिर्फ एक ही ड्रग है, उसमें कोई एक्सीपेंट्स ही नहीं है। क्लियर है। या फिर ड्रग के साथ अदर मेडिकामेंट्स भी हैं, यानी कि दो या दो से ड्रग्स। अब दोनों ड्रग आपस में कंपेटिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों ने रिएक्ट करके तीसरा बना लिया नया मेडिकामेंट, ऐसा नहीं। तो दो या दो से ज़्यादा मेडिकामेंट का मिक्सचर हो सकता है। एक्सीपेंट्स अकेला भी हो सकता है, और अकेला विद एक्सीपेंट्स भी हो सकता है, और विदाउट एक्सीपेंट्स भी हो सकता है। अगर मान लो मेडिकामेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो एक्सीपेंट्स की नीड ही नहीं है। क्लियर है। तो ये सारी हमने क्या देखी है दोस्तों, सॉलिड डोजेस फॉर्म देखी है, जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ लिक्विड प्रिपरेशंस की। किसकी बात करेंगे, लिक्विड प्रिपरेशंस की बात करेंगे। अब लिक्विड प्रिपरेशंस क्यों बनाई जाती है दोस्तों, इनका इफेक्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म को डिसइंटीग्रेट होने में क्या लगता है, समय लगता है। जबकि लिक्विड डोजेस फॉर्म को डिसइंटीग्रेशन होने का सिस्टम ही नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है अपनी साइट ऑफ एक्शन पर जाकर, और हमें क्या देती हैं, रिजल्ट देती हैं। लिक्विड प्रिपरेशन जो हैं वो सिंगल मेडिकामेंट भी हो सकती है, और बहुत सारी मेडिकामेंट का क्या हो सकती हैं, मिक्सचर भी हो सकती हैं। और ये जो मेडिकामेंट एक सूटेबल व्हीकल के अंदर क्या होने चाहिए, डिजोल्व होने चाहिए, कंप्लीटली डिजोल्व होने चाहिए। ये व्हीकल आपका देखो दोस्तों एल्कोहल भी हो सकता है, या हम बात करें वाटर भी हो सकता है, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका मेडिकामेंट है वो पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर कंप्लीटली क्या होना चाहिए, डिजोल्व होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस की जब हमने बात की तो हमने मेडिकामेंट लिया, नाम अलग अलग कर दिए गए हैं,
है एक ही चीज। अब हम बात करें दोस्तों, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मेडिकामेंट लिया और उसको मैंने किस में डाल दिया, व्हीकल में डाल दिया। ये व्हीकल मेरे पास क्या है, अल्कोहल भी है और क्या है, वाटर भी है। अब अगर मैं बात कर लूं दोस्तों सस्पेंशन की, किसकी बात कर लूं, सस्पेंशन की। सस्पेंशन के अंदर क्या करेंगे हम, वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट ले लिए और उसको सूटेबल व्हीकल के अंदर डाल दिया। ये व्हीकल हमारे पास क्या हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिरप बोल देंगे। देखो यहाँ पे सारा खेल किसका है, व्हीकल का, जिसके अंदर डिसॉल्व होना है, सारा खेल उसी का है। अगर ये हमारे पास क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, यानी कि पानी लेकर हमने 66.6% वेट बाय वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, उसमें अगर हमने मेडिकामेंट डाल दिया तो वो सिरप हो गया है। अगर हमने यहाँ पे व्हीकल अल्कोहल की फॉर्म के अंदर ले लिया तो क्या हो गया, सस्पेंशन बन गया। अब सस्पेंशन और सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर जो आपका एपीआई है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो क्या है, फुल्ली डिजोल्व है। क्या है दोस्तों, फुल्ली डिजोल्व है। ये याद रखना हमें, जैसे पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया, पूरा डिजोल्व हो गया है, फुल्ली डिजोल्व है। जबकि सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, ये जो मेडिकामेंट है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उस व्हीकल के अंदर है, पूरा डिजोल्व नहीं हुआ है। यानी कि पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर ये पार्टिकल क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर